वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के चरखी दादरी में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। पीएम की रैली को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना मंशूर। इंतखाब में शिवसेना की हलीफ जमात है बीजेपी, लेकिन शिवसेना अपना मंशूर कर चुकी है जारी। आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी की अर्जी पर फैसला महफूज। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने फैसला रखा महफूज। ईडी की अर्जी पर अदालत आज सुनाएगी फैसला। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी। आज 29वें दिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक अपने दलाइल जारी रखेंगे, वहीं उसके बाद हिंदू फरीक अपनी दलीलें पेश करेगा। 3 साल गुजरने के बाद भी नजीब का नहीं लग सका है पता। नजीब को लेकर आज जंतर मंतर पर होगा एहतजाज। एहतजाज में नजीब के वालिदा फातिमा नफीस और गोरी लंकेश की बहन और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अहलिया करेंगे एहतजाज। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात में आज से एमवी एक्ट कानून लागू होगा। उसके साथ ही फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए नए 900 मराकज खोले जाएंगे। आरएसएस के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सहरोजा इजलास आज से भुवनेश्वर में शुरू होगा। इजलास में संघ के सरबराह मोहन भागवत, भयाजी जोशी और बड़े ओहदेदार करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश में 25,000 होमगार्ड हो जाएंगे बेरोजगार। मौजूदा योगी हुकूमत ने बजट का हवाला देते हुए उनकी ड्यूटी से छुट्टी कर दी है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को सहूलत देते हुए रकम निकालने में छूट देते हुए 25,000 रुपए की 40,000 कर दी है। राजस्थान के वज़ीर आला गहलोत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गहलोत आज मुंबई से मुतस्सिल मीरा रोड में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। इसी दौरान तेलंगाना आरटीसी के हड़ताली वर्कर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडरों ने रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदराराजन से राजभवन में की मुलाकात। हड़ताली मुलाजमीन ने गवर्नर को पेश किया एक मेमोरेंडम। मुलाजमीन के वफ्द ने आरटीसी के 2 मुलाजमीन की खुदकुशी और हुकूमत के रवैये के खिलाफ शिकायत की। माफिया था पुष्पेंद्र यादव, एनकाउंटर में मारा गया। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले सीएम योगी, कहा किसी को नहीं लेने देंगे हाथ में कानून। राजस्थान की गहलोत हुकूमत का रियासत के मदारिस के साथ सौतेला सुलूक जारी। इस साल भी मदरसा बोर्ड से मुल्हक्का मदारिस को कॉम्पोजिट ग्रांट से रखा गया महरूम। शिवसेना मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। इन ख्यालात का इजहार शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो सलूड असेंबली हल्के से तशहीरी जलसे में खिताब कर रहे थे। मुंबई के सबसे पसमानदा समझे जाने वाले मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी फिर एक मर्तबा किस्मत आजमा रहे हैं। अबू आसिम आजमी का रास्त मुकाबला शिवसेना के उम्मीदवार विठल लोखरे के साथ है। नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी का इंतखाबी जलसा। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने की शिरकत। फिरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। 85 शोहदा के नाम मेरठ शहीद स्मारक के पत्थर पर मौजूद मकामी शोहदा के 2 और मुजस्समों को नस्ब करने का किया गया मुतालबा। मुस्लिम मुजाहिद आजादी का नाम शामिल नहीं होने पर मुसलमानों को एतराज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेली गई ऑल इंडिया सर सैयद रूरल हॉकी मींस चैंपियनशिप में एएमयू की टीम ने फाइनल मुकाबला जीता। मुल्क भर से 13 टीमों ने की थी शिरकत। बड़ी तादाद में लोग इस तारीखी लम्हे के गवाह बने। वादी कश्मीर में 70 रोज के बाद पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल। लोगों ने ली राहत की सांस। दोस्तों और अहबाब और अजीजों अकारिब से की बातचीत। प्रीपेड सर्विस भी जल्द बहाल करने की मांग। रियासत में जल्द ही इंटरनेट खिदमात भी कर दी जाएंगी बहाल। गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस पर है फख्र, काबिल सताइश काम दे रहे हैं अंजाम। तुर्की की फौज मनबज में हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का बयान, शुमाली शाम में तुर्की की फौज के हमले शदीद।